धरती पिंपरी चिंचवड़ के कष्टकरी लोग, वंचित लोग, शोषित लोग और बाबा साहब के अनुयायी लोग, बाबा साहब ने उनको दिया और क्रांतिवीर ज्योतिबा फुले के और अन्नाभाऊ साठे के लोग हैं और इस प्रकार के सब बहुजन समाज इकट्ठा हो कि मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अठारह बलूतेदार हो, इस प्रकार सभी समाज लोग इकट्ठा है कि ये प्रस्तावितों के विरुद्ध एक आपको एक नया इतिहास इधर क्रिएट हो जाए। Everyone, please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. भारत देश के आदरणीय श्रद्धेय नेता बाला साहब अम्बेडकर, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखते हुए महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष प्रोफेसर रेखाताई ठाकुर और पूरे महाराष्ट्र के पदाधिकारियों ने मिलकर मुझे वंचित बहुजन आघाड़ी पिंपरी चिंचवड़ शहर के प्रभारी और मेरे साथ एडवोकेट सर्वजीत बेंसोडे सर और अनिल अन्ना जाधव, उनके साथ मुझे भी प्रभारी पद दिया गया क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन समाज से पार्टी का नेतृत्व कर रहे पिंपरी चिंचवड़ शहर में आज LIB और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हिसाब से आज वंचित बहुजन आघाड़ी तीसरा स्थान ऐसा मालूम पड़ रहा है, ऐसा बता रहा है। इसकी वजह से क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में महाविकास आघाड़ी और पिंपरी चिंचवड़ शहर के महानगर पालिका में बीजेपी का सत्ता, ये बीजेपी का सत्ता अभी 5 साल पहले उन्होंने राष्ट्रवादी के ऊपर इल्जाम लगा कि उन्होंने गलत काम करके ऐसा बोल कि उधर के लोगों को उनके पार्टी में लेते हुए वंचित पिंपरी चिंचवड़ शहर में महापालिका में उनका सत्ता लाया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि एक कॉइन का दो भाग है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी ऐसे पक्ष, वो दोनों मिलकर इतना आपने बोला एक प्राउड महापालिका, एक उच्च स्तरीय महापालिका, एक इंडस्ट्रियल बेल्ट ऐसे महापालिका और इंटेलेक्चुअल लोहोंग वास्तव ऐसा शहर ऐसे महापालिका, ये महापालिका में ये दोनों पक्ष भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी ये दोनों मिलकर उनके लूट कर दिया गया। ऐसा जगह में मुझे एक महत्व पद मेरा आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर, क्योंकि मैं धन्य मानता हूं कि इंडिया का संविधान बनाया गया, परिवर्तन द्वारा समाज का परिवर्तन लाया गया। महामानव बाबा साहब अम्बेडकर के नातों उनके साथ बैठ के बात करने का, उनका आदेश और उनका साथ इंटेलेक्चुअल टॉक करने का और एक सौभाग्य मुला मिला है, उसके लिए मैं बहुत धन्य मानता हूं। ऐसे मेरे आदरणीय नेता ने मुझे एक बड़ा जिम्मेदारी दिया है। वो जिम्मेदारी देते हुए वो वंचित बहुजन आघाड़ी पिंपरी चिंचवड़ शहर के आदरणीय सम्माननीय सभी समाज के एक साथ लेकर चलने वाला मेरे नेता, मैं क्योंकि उनको नेता मानते हो कि मैं कोई कुछ साल पहले वंचित बहुजन आघाड़ी में आने का कारण ही है वो महान व्यक्ति के कारण है, क्योंकि उन्होंने कुछ ना होते हुए कुछ अड़चन होने के बाद भी वंचित बहुजन आघाड़ी के भारी बहुजन महासंघ का नेतृत्व बहुत टसन से बहुत इंटेलेक्चुअली पिंपरी चिंचवड़ में शहर में कर रहे हैं। उनका वो आदर्श देखी उनके साथ आने का मुझे चांस मिला। उसके साथ लताताई रोकड़े महिला अध्यक्ष, उसके साथ माजी नगर सेवक अंकुश कानाडे सर और प्रवक्ता KD वाकमारे सर, कचरू ओवाल सर, ऐसे पूर्ण बहुत सारे, देशमुख सर, राजेश बारसाकले, सन्नी गायकवाड़, राहुल बेंसोडे, शारदाताई बेंसोडे, गौरी शैल, इस प्रकार के बहुत सारे पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ एक भाई के नाते, एक फैमिली के नाते इस प्रकार के मुझे काम करने का सौभाग्य आज वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से मुझे मिल रहा है। एक बहुजन या नाते मैं उसको धन्य मानता हूं। बाबा साहब का बात को पिंपरी चिंचवड़ में लाने के लिए मैं कोशिश करेंगे, इसे मैं आपको दावी देता हूं। समस्या पिंपरी चिंचवड़ में इंडस्ट्रियल बेल्ट कहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन उधर बहुसंख्य लोग उसको काम करने अगर काम मिलता नहीं, क्योंकि ये भारतीय बीजेपी सरकार के गलत नीतियों की वजह से इधर बहुत सारे एडिक्शन है। इंडस्ट्रियल एक टाइम पर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट था, आज बहुत सारे कंपनी इधर से निकाला गया, लेकिन चला गया, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी है। और उसके साथ बहुत सारे इश्यूज इन द सेंस
मेट्रो का बात करते हैं, लेकिन मेट्रो का करप्शन आज मुझे हम लोग को सौभाग्य मिला है कि आज जीबी का मीटिंग में बैठने का ऑडियंस एरिया में बैठ के अपन को सुने। उसके अंदर राष्ट्रवादी बीजेपी को इल्जाम लगाते और बीजेपी राष्ट्रवादी को इल्जाम लगाते कि आपने करप्शन किया, और इस प्रकार के सब मिल की उनके मिले जुले सरकार उनके उसके कॉन्ट्रैक्टर के साथ उनका टक्केवारी कैसे उसको करने के इस प्रकार के काम आज पूरा महापालिका में हो रहे हैं। उसके अंदर इधर के आमदार 2 आमदार राष्ट्रवादी बीजेपी का है, एक राष्ट्रवादी के, लेकिन पिंपरी चिंचवड़ में इस प्रकार की कोई भी एक डेवलपमेंट नहीं है। कुछ साल पहले के डेवलपमेंट भी उसके अंदर कट कर की उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर लहा की पैसा लुटाने के काम के अलावा पिंपरी चिंचवड़ महापालिका में, पिंपरी चिंचवड़ क्षेत्र में कुछ भी डेवलपमेंट मेरे तरफ से जिक्र। एजुकेशनल हब हो सकते, एजुकेशनल एरिया कंप्लीटली डिस्टर्ब है, इधर प्राइवेटाइजेशन का इश्यू है, इस प्रकार के बहुत सारे इश्यू आज आदरणीय बाला साहब के नेतृत्व में, रेखाताई के नेतृत्व में, पूरे महाराष्ट्र के वंचित बहुजन आघाड़ी के नेतृत्व में इंजीनियर देवेंद्र दाड़े सर एक डायनामिक लीडर है, क्योंकि वो खुद इंजीनियर है, उनके पास बहुत सारे प्लान है, उनके पास बहुत सारा आइडिया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के पिंपरी चिंचवड़ शहर के पदाधिकारी हम सबको एक डेवलपमेंटल फ्यूचर डेवलपमेंट है उस प्लान का इस प्रकार का करने का हम लोग सोच रहे हैं। एक अगर 2022 में आने वाले इलेक्शन में पिंपरी चिंचवड़ कर वंचित बहुजन आघाड़ी को अगर जो वोट दे के हमको सेलेक्ट करेंगे, अपन को कुछ नगर सेवक को अगर भेजेंगे, हम लोग पिंपरी चिंचवड़ को डेवलप करने के काम तरह एक अच्छा एक डायनामिक रीति से एक इंटेलेक्चुअल एजुकेशनल एक नॉलेजेबल वे वी विल डू। एक पिंपरी चिंचवड़ में एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एजुकेशनल ग्रोथ, इस प्रकार के काम वंचित बहुजन आघाड़ी की तरह से होंगे। ऐसे में प्रभारी या नाते में आपके सामने रख रहा हूं। तो आने वाले चुनाव में आप देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी, शिवसेना और बीजेपी जैसे पार्टी जिनके पास सत्ता है, पैसा है, ऐसे लोगों के साथ आप उनके विरुद्ध में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप किस तरह से चुनाव लड़ेंगे आने वाले चुनाव में? धन्यवाद चौहान साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आपने मेरे को ये प्रश्न पूछा, मुझे मालूम है एक बड़ा जिम्मेदारी बाला साहब मेरे ऊपर दिया है कि इधर प्रस्तावित लोग तो पैसे वाला लोग, मसल पावर वाला और लोगों को अन्याय करने वाले इस प्रकार के लोगों के बीच में वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी नाते हम लोग जा रहे हैं और कार्यकर्ता जाते हैं। हम उसकी वजह से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये धरती पिंपरी चिंचवड़ के कष्टकरी लोग, वंचित लोग, शोषित लोग और बाबा साहब के अनुयायी लोग, बाबा साहब ने उनको दिया, और क्रांतिवीर ज्योतिबा लेके और अन्नाभाऊ साठे के लोग हैं, और इस प्रकार के सब बहुजन समाज इकट्ठा हो कि मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अठारह बलूचेदार हो, इस प्रकार सभी समाज लोग इकट्ठा है कि ये प्रस्तावितों के विरुद्ध एक आपको एक नया इतिहास इधर क्रिएट हो जाएंगे। ऐसे में आपको ये प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको देना चाहता हूँ। धन्यवाद नायर साहब, आपने हमें आपका कीमती समय दिया और आपके बहुत अच्छे से विचार हमारे साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको फिर से शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले चुनाव में अच्छा रिजल्ट आपके माध्यम से आए, यह मैं शुभकामना देते हुए यहाँ पर इस कार्यक्रम को, इस मुलाकात को, इस इंटरव्यू को यहाँ पर पूर्ण विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय शिवराय। धन्यवाद। जय कृष्ण, जय भीम, जय महाराष्ट्र। खुदाफिज।